थान कला मोमड़ी आई मावड़ी आवड़ वेगी आ सुध बुध दीजे शंकरी मेहर करे मामा चिंता विघ्न विनाशनी कमलासनी सग वीण हथी हंसवाहनी माता देव सुम आपदा मपरतरो आपदा मपरतरो दातरं सर्व संपदामो लोकाभिरामं श्रीराम हे नाथ हरि भूयो भूयो नमामि वसुदेव सुतं देवा कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदो हरि कृष्ण वंदे जगत गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम सदे मधुर भाषी करुणा के सागर, सबका हित चिंतन करने वाले, सबका हित चिंतन चाहने वाले ध्वज श्रेष्ठ भागवत आचार्य हमारे अशोक जी, ध्वज मंडल, संगीत मंडल, प्रबुद्ध जन, आर्य भद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति, मातृ शक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटि शत प्रणाम स्वीकार करें। हे ईश्वर रूपी आत्मदेव, जो लोग सत्संग में आते हैं, जितना सत्संग का महत्व नहीं है उतना महत्व सत्संग में जो आते हैं उन धार्मिक सज्जनों के दर्शन करने का महत्व होता है। और आप सबका दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो रहा है। सज्जनों, संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, अवतार हुए हैं, सब ने एक ही बात कही है कि सत्संग से बड़ा कोई नहीं। सत्संगत आधी घड़ी आधी में बनी आध, तुलसी संगत साध की कटे करोड़ अपराध। भगवान शंकर ने कहा, हे उमा, उमा कहूं ये अनुभव अपना। भगवान शंकर ने कहा, मेरा अनुभव है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये माया सब सपने की है। सजना, अभी अभी महाराज जी कह रहे थे कुछ पता नहीं कब चले जाएंगे। ऐसे कई दृष्टांत है। लाखों फूलोनी अपने मित्रों से कह रहे हैं कि माया मोड़ो रे मड़दो लाखों के सुभट्ट, इते दियाड़े जाव स्यो का साते का अठ।
पत्नी ने कहा स्वामी अब 8-10 ज्यादा होते। फुलोनी फेरो घणो 810 दूर, सौंजे देखा मलफता न उगनते सूर। रात को तो कहते वो फलाने को आवाज दे रहे थे, न हल्ला कर रहे थे, न हिला कर रहे थे, सवेरे तक आई नहीं। उसकी बेटी ने कहा माँ तुम दोनों ही भूल में बात करते हैं। लखोज भूलो लख भरो अमोज भूली लोह, अरे औंख तणो फरूकड़ो कुण जाने क्या होए। इधर से देख के इधर करे तब तक तो परले हो जाता है। बेटे ने कहा तुम तीनों ही भोले हो। लखो अंधो धी अंधी अंधी लखे की जो, सास बटाऊ ब्राह्मणा आवे कावण हो। सजनों, शरीर में आत्मा का पड़ाव है, ये कब निकल जाए कुछ पता नहीं है। तो समय रहते हुए हम चेत जाएं, जाग जाएं। तो अगर ईश्वर का नाम लेते लेते, जैसे उदाहरण दिया दशरथ जी का एक सॉन्ग करने वाला, चाहे वो नाटक ही कर रहा था, लेकिन ईश्वर के नाम का नाटक भी कितना कीमती हो गया। राम राम करते प्राण चले जाए, बस इसकी जरूरत है सबको कि प्राण निकल जाए उस वक्त एक राम का नाम आ जाए। जिसके पक्ष जिनकी चर्चा कर रहे थे कि एक आत्मा आज इस संसार को, मृत्यु लोक को छोड़ करके स्वर्ग में अपना स्थान बनाया, ऐसे भाग्यशाली माता जी के लिए हम सब सावधान मुद्रा में बैठ करके लंबे स्वर से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। शांति शांति शांति। सजनों, जो चला जाता है सबको एक दिन जाना है। जो रहता है उनके लिए उन जीव का हमारे नजरों में कमी पड़ जाती है, लेकिन वो कितने भाग्यशाली होते हैं जो भागवत की कथा चलती हो और वातावरण राममय हो और वो परमात्मा को प्राप्त हो जाए, तो बड़े भाग्यशाली होते हैं। इसलिए ऐसे कोई ईश्वर की चर्चा चलते चलते ईश्वर को प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा भाग्य क्या होता है। प्रभु से हर वक्त यही मांगता है, नाथ मैं इस शरीर को छोड़ूं तो मेरे मुख से तेरा नाम निकलना चाहिए। और दुनिया में बहुत से आए हैं सजनों, बहुत से चले जाएंगे। बड़े बड़े महारथी गए, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों का मालिक था। सिकंदर चला जग छोड़ के, तब दोनों हाथ खाली था। जोधपुर हिजैनिस उनका एक है, खादो सोई आपरो दीनो सोई सत, अरे दसवत धर पौढ़ाविये माल पराए हथ। तो ऐसे कई महापुरुष हुए
एक ही बात कह के गए कि साथ में कुछ चलना नहीं है, और एक समय भी हमारा ईश्वर के विहीन अगर जाता है तो हो दुर्भाग्य है। और एक क्षण भी ईश्वर की चर्चा सुन ले वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। आप और हम सभी भगवत चर्चा में संलग्न हुए हैं, हम भाग्यशाली हैं सज्जनों। भागवत में बैठना बहुत भाग्यशाली की बात है, पर काश अगर हमारे भीतर भागवत बैठ गई तो हम निहाल हो जाएंगे। तो हर बात को चुन चुन के याद रखें। बुराई सुनोगे, बुराई का परिणाम सुनोगे। अभी आपने सुना धुंधुकारी, धुंधली माता झूठ बोली तो धुंधुकारी पैदा हुए, और जो सुलक्षणा सत्यवादी स्त्रियां होती है उनकी कोख में महापुरुष जन्मते हैं। ये बातें सब समझने जैसी हैं। तो हमें मात्र शक्ति को चाहिए कि हम कभी धुंधुकारू के पैदा न कर दें, धुंधली ना हो जाए। तो स्त्री और पुरुष सबका यही कर्तव्य है कि बुराइयों को छोड़ दें और अच्छाइयों को ग्रहण करें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और वो जब रोज सत्संग में बैठोगे, भागवत में बैठोगे, तो आपको पूर्ण इसका निचोड़ मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है। 7 ही दिन में राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया था, जीवन समझ में आ गया था कि मुझे जीना कैसे। जिनको जीना आ गया उसको मरना भी आ गया। तो सज्जनों, जीवन जीने की कला भी भागवत में है और मरने की कला भी भागवत में सीखने को मिलेगी। इसलिए भागवत आपके गांव में, आप बड़े भाग्यशाली हो, चल के गांव में आई है, इससे पीछे मत रहना। और यहाँ आने के बाद एक अच्छाई रोज लेके जाना और एक बुराई यहाँ छोड़ देना। हम चलते चलते रोई में कहीं फेंक देंगे ताकि समाज का हित हो। ये हमारा हमेशा भाव और चिंतन रहना चाहिए। अब सज्जनों, हमारे भागवत आचार्य अशोक जी ने फरमाया है कि गौ महिमा का एक भजन। कई लोग ऐसे भी कह देते हैं कि गौ महिमा क्या है, तो गाय की महिमा तो विशाल है। गाय की महिमा कोई जान नहीं सका। गाय के वेद में 108 नाम हैं। उन नामों को गाया जा गाय पड़ गया। हर जगह गाय है सज्जनों। गीता गाय का नाम है। कृष्ण ने अपने ग्रंथ का नाम रखा गीता। भागीरथी नदी थी। भागीरथ ने कहा मैंने बहुत परिश्रम किया, इस नदी का सुधार किया, इस नदी का नाम क्या रखें? तो इनका नाम गाय के नाम से रखा, गंगा गाय। गायत्री मंत्र, वेद माता गायत्री, उसका नाम गाय के पीछे रखा। तो हर चीज गाय से ही, ये हमारी सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी गाय है। गाय की महिमा कोई गा नहीं सका। गाय की महिमा क्या गाएंगे? जिनका मलमूत्र पूजा में काम आता है। मलमूत्र किसी का पूजा में काम नहीं आया ऐसा कभी नहीं सुना, लेकिन बिल्कुल सटीक और सत्य बात है कि गौ माता का मलमूत्र भी पूजा में काम आता है। तो हाँ, गाय का दूध और दही कितना कीमती है, इनकी कोई तुलना नहीं कर सका। वो गाय आज बेहाल है, रखड़ती है, भूखी है। हर इंसान छोटा बड़ा सब भोजन करके सोएगा, लेकिन गौए भूखी दीवारों के सहारे दांत पीसती हुई, बहुत बेहाल भूखी कर्राती हुई जी रही है। जो ऋषियों की आराध्य देवी थी, अवतारों की पूज्य देवी थी, कृष्ण ने नंगे पांव गाय को चराया। राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की, जिनसे
वंश बड़ा रघुवंशी कहा, वो गाय आज भूखी प्यासी तड़प रही है। उनके बारे में एक छोटा सा भजन। माँ भगवती से प्रार्थना की, है माँ तू आ और गाय को बचा। आए मारी आवड़ माय गावड़ा दुख पावे। आए मरी आवड़ी माई गावड़ा दुख पावे। सुना करनी दे कान काम धनु कर रावे। सुन करनी दे काम धनु कर लावे। अरे गायो दुख पावे। ये मारी आवड़ माय आवड़ा दुख पावे। रोलती गाय रोही में भूखी प्यासी पड़ जावे। अरे मारी रोलती गाय रोही में भूखी प्यासी पड़ जावे। सस के सुने ना कोई, सस के गाय सुने ना कोई। काल को तेरे खावे। अरे गाया दुख पावे। आए माई आवड़ माई गावड़ा दुख पावे। सुना करनी दे काम धनु कर रावे। पावे। आए मारी आवड़ माई गावड़ा दुख पावे। सोना करनी दे काम धनु कर रावे।
मन भावे मावड़ी गुणहीने गवाने तेरी ऐसा मन भावे हे मोह लगायो रंग मांगेड़ा मोह लगाई गुरंग मानेड़ा ज्ञानी मर जावे अरे गाया दुख पावे आए हरिया माई कावड़ा दुख पावे सुन करणी देखा धनु करे गोडी मोय गरण गुड़ कावे धूका ले जावे अरे मावड़ी गोडी माई गरणी गुड़ कावे धूका ले जावे पावे आए माई और माय कावड़ा दुख पावे सुन करनी देखा अरे काम धेनु कर तड़ते तावड़ में त्रासे भड़ भड़ भड़कावे मावड़ी तड़ते तावड़ी में त्रासे भड़ भड़ भड़कावे क्रेंगा तोड़ खुरसला लटकावे अरे काया दुख पावे आए माई और माई कावड़ा दुख पावे
कामड़ी ने बोले कामड़ कूटावे कल मिल काल जीवती कांते कल मिल काल जीवती कांते पुराण उड़वी आवे अरे गाया दुख पावे आए मारी आवड़ माए गावड़ा दुख पावे सुन करनी कान काम धनु करावे बड़द गाय बचाया आय माँ गिरजा सिर जा चितलाए बड़ी गाय बचाए आय माँ गिरजा सिर जा चितलाए वेदानंद गावे अरे भाया दुख पावे आए मारी आवड़ माए गावड़ा दुख पावे सुन करनी दे काम धनु करावे आए मारी आवड़ माए गावड़ा दुख पावे सुन करनी दे काम धनु करावे आए मारी आवड़ माए गावड़ा दुख पावे आए मारी आवड़ माए गावड़ा दुख पावे गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जय हो योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो बस्ती नगर की जय हो आप सबकी जय हो। आए मारी आवड़ माए गावड़िया दुख पावे सजनो दुनिया के आगे हाथ पसारा पल्ला पसारा रे भाई गाय मर रही है गाय सनातन धर्म की धरोहर है पृथ्वी की जननी है गाय सब कुछ देने वाली है गाय संसार की करेंसी है गाय घटेगी तो मानव की वैल्यू घट जाएगी बहुत प्रार्थना करने के बाद भी मन में आया हे माँ हे भगवती आपकी इष्ट देवी गाय थी आवड़ जी सिंध गए गाय चराने के लिए गए करनी जी जांगड़ू आए गाय चराने के लिए आए तुम्हारी इष्ट देवी भी गाय थी हे माँ तुम शक्तिशाली हो महान हो तो माँ से प्रार्थना की आए मारी आवड़ माए गावड़ा दुख पावे सुन करनी दे कान काम धेनु कर रावे रोई में गाय चली जाती रुड़ती गाय रोई में भूखी प्यासी पड़ जावे ससके गाय भूख से व्याकुल है प्यास मर रही है प्राण निकल नहीं रहा है भूखी प्यासी हाँ ससके गाय सुने ना कोई अरे काग खोतर खावे गावड़िया दुख पावे उस दुख में भूख में प्यासी में पड़ी है वो धूप मुंह पर तड़तड़ती और फिर भी वो काग उसकी नरम नरम जगह नोच नोच के खा रहे हैं वो अभागन मर नहीं रही है हे माँ तू तेरी शक्ति अपार है तू गाय को बचा सकती है
भूखी गाय बाजारों मोही मरती मुंह मारे, गाय भूख मरती कहीं मुंह मारती, कटिए में भले चप्पल ही हो। तो लाठियां दरवाजा के आगे पड़ी, मारो मारो गाय खाई जाए। ले लाठी लपके व्यापारी बोले मार मार खावे, अरे गायों दुख पावे। गुणहीणों गौओं ने छोड़ी, सजनों कहाँ गाय और कहाँ भैंस। गुणहीणों गौओं ने छोड़ी, भैंसा मन भावे। मोह लगा हुरंगे मोंगेड़ो, धनी बोले क्या नहीं मर जावे, अरे गायों दुख पावे। सजनों मानव का क्या देखो, कैसे बुद्धि का दिवाला निकल गया। कहाँ गाय कहाँ भैंस। लोग भैंस के दूध पिलाते हैं बच्चों को, और बच्चों को कहते हैं हमारे बच्चे कपूत हो गए। माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं, कहाँ से आएगा। भैंस का दूध पिएगा तो उसमें प्रेम नहीं आएगा। गाय जैसा वात्सल्य, गाय वैसी गुणवान, पर गुणवानों की कीमत कम हो गई सजनों। आज तो गुणों का आदर घट गया। गाय का दूध पतला है, फैट नहीं है, घी कम होता है, डेयरी वाले पैसे कम देते हैं। और भैंस तो लोगों ने रख ली और गायों को घर से निकाल दिया। पर गाय कहाँ और भैंस कहाँ। भैंस के दूध में अगर धिड़ियानी 3 किलो अनाज देती है और 2 किलो दिया तो पाडिये को खोलेगी, तो पाडिये के सामने आंख ऐसी घुमाएगी, पाडिया वहां खड़ा रहेगा। धिड़ियानी तो दूध क्या ले ले, पाडिये को नहीं चुंगाती, डोला नहीं डूबता है भैंस का। तो गाय व्याकुल है, डोड़ागत है, नस आटी हो गई है, और फिर भी इधर उधर देखती है कोई आ जाए भाग्यशाली मुझे उठा ले तो मैं मेरे बच्चियों को ये चमड़ पकड़ा देती हूँ, कुछ चूम लेगा तो 2 शेर निकल जाएगी। और कोई आके उठाता है तो रंगती आजा कुछ चूम ले। मरते प्राण तक भी अपने बच्चे को नहीं भूलती है, उसमें इतना प्रेम है, और बच्चे को चुंगा देती है। और भैंस को थोड़ा चारा दाना नहीं मिला तो अपने बच्चे को नजदीक नहीं आने देती है। उन भैंस का दूध अगर हम बच्चों को पिलाएंगे तो बच्चे आज्ञाकारी कहाँ से होंगे। और सजनों ध्यान रखने जैसी चीज है, कभी दीपक मत करना, दीपक में महापाप है। याद रखो दीपक महापाप है, यज्ञ महापाप है, मत करना। लेकिन दीपक जरूर करना। दीपक बिना घर सूना है, अगर घर में दीपक नहीं तो क्या है, कुछ नहीं। दीपक बिना मंदिर सूना, दीपक बिना घर सूना, और यज्ञ बिना ब्रह्मांड सूना। पर दीपक करना है तो भैंस के घी से नहीं, गाय के घी से करना है। यज्ञ करना गाय के घी से करना है। पूजा हरि, पूजा अरि और पूजारी, ये 3 प्रकार की पूजा है। पूजा हरि गाय के घी से होती है, जो ब्रह्म और प्रकृति प्रसन्न होते हैं। और सनातन धर्म जो शाश्वत धर्म है, जो सत्य धर्म है, जो सत्य की ओर हमें अगर अग्रसर होना है तो गाय का घी हमें शुद्ध बुद्धि देगा, शांति देगा, और सब जितनी संसार की रचना है उसमें सृष्टि सब सफल हो जाएगी, सुखी हो जाएगी। और उतना ही हानिकारक भैंस का घी है। भैंस के घी से यज्ञ होंगे, दीपक होंगे, तो पूजा हरि नहीं होगी, पूजा अरि होगी, जो राक्षसों को पुष्ट करेगी, असुरों को पुष्ट करेगी। अगर देवताओं को प्रसन्न करना है तो गाय के घी की पूजा करो, और अगर राक्षसों को पुष्ट करना है तो भैंस के घी से दीपक करो। इसलिए दीपक नहीं करना है और दीपक जरूर करना है। अगर गाय का घी है तो दीपक जरूर करना है, भैंस के घी से और बाजारी घी से दीपक भी नहीं करना चाहिए। एक होती पूजारी, पूजारी यानी ये बाजारी घी से जो हम दीपक करते हैं, इसे प्रकृति का शोषण होता है। तो गाय सब कुछ है, सर्वस्व है, गाय ही है सब कुछ। इसलिए सजनों गाय कितनी कीमती है, गाय कितनी महान है। वो आज कचरे के लिए
रखड़ रही है और भैंसा लोगों ने बांध रखा है, 2 रुपया दूध का ज्यादा मिलेगा। और गुण कितना है गाय के दूध में वो ज्ञान नहीं, सोचते ही नहीं है। भैंस का दूध, पहले गाय का दूध पीते थे तो हजारों में एक के भी हार्ट की बीमारी नहीं होती थी, एक के भी ये ब्लड प्रेशर नहीं होता था, एक भी शुगर के मरीज नहीं होते थे। आज जैसा तैसा घी कचरा पट्टी खाते हैं, जैसे जैसे दूध पीते हैं डेयरियों का, उससे हमारा स्वास्थ्य जो है बिगड़ रहा है। मानव को कमाना आता है, लेकिन हाय रे हाय मानव खाना नहीं आता। कमाते क्यों हैं? जीने के लिए, खाने के लिए। तो अच्छी चीज खानी चाहिए, और गाय से अच्छा संसार में कोई पदार्थ नहीं। जो गौ माता ने गौरस दिया है, दूध दही छाछ मक्खन घी, वो आदमी को अगर 1000 रुपया नहीं 50,000 रुपये किलो मिले तो थोड़ा खाओ, लेकिन खाओ गाय का। गाड़ियों के लिए 2-2 गैरेज बनाते हैं, तो एक रख लो, एक गाय के लिए बनाओ। तो गौ माता का पालन करेंगे, गौरस का हम सेवन करेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, शोभा बढ़ेगी, सौंदर्य बढ़ेगा, स्फूर्ति बढ़ेगी। सब कुछ गाय से होती है। इसलिए गाय के गुण गिनाने जितने नहीं, अनंत गुण है गौ माता में। तो गौ माता जैसी वो थी जिनको लोगों ने छोड़ दी, और लोग फिर दुष्ट जो है उन गायों को गाड़ी मोय गरण गुड़कावे लूखा ले जावे। अरे फाड़े मुंह फिटकड़ी पाड़े, करड़े दुख कर रावे, अरे गाया दुख पावे। आए मारी आवड़ माय गावड़िया दुख पावे। सजना दुष्ट ले जाते हैं राक्षस, और यहाँ भारत जैसी पवित्र भूमि पर गोवध हो रहा है, बड़ा कलंक है देश के लिए। और वो गायों को तड़तड़ते तावड़ में त्रासे, भड़ भड़ भड़कावे, करेंगो चाड़ खुरसलियों खींचे, अरे काढ़े लहू लटकावे, गायों दुख पावे। उन गौ माता को बेरहमी से हत्यारे मारते हैं। एक वहाँ बाफना जाति के एक सेठ है, जैन है, जिनका जलगांव में बहुत बड़ा शोरूम है इसका सोने का। उनकी प्रतिज्ञा थी, वो चूने और सीमेंट का काम करता था, बड़ा दयालु सेठ था। उसने कहा, हे गौ माता, मैं जीऊंगा जब तक मेरी कमाई का 10अंश, ये वेद का नियम है, तो वेदों के नियम से मैं जीऊंगा। मेरी कमाई का 10अंश गाय को दूंगा। और उनके एक पुत्र नहीं था, मेरे पुत्र और मेरे धन हो। उनके पुत्र हुए 4, और उनके आज उनके भी 4-4 बेटे हैं। और उनका इतना बड़ा शोरूम है सोना चांदी का कि 50 आदमी घर की पुलिस रखी हुई है भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। करोड़ों रुपए कमाता है, और उसी ढंग से 10अंश वो गौ माता को देता है। वहां कभी जाओ तो देखना, 2000 बीघे में उन्होंने, अपने बच्चों ने अब गौशाला एक बनाई है सुंदर। अपना 10अंश कितना ही खर्च करे तो खूटता नहीं है। तो ऐसा 10अंश देने वाली पद्धति हमारे देश में थी। एक व्यक्ति ने इतना किया, और इतना देने के बाद धन घटा नहीं बढ़ा है। तो गाय को 10अंश देने से यश बढ़ता है, वंश बढ़ता है, और धन बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। तो सजनों, वो गाय जो उन्होंने क्या, एक फिल्म सिनेमा एक बनाया, सिनेमा हॉल, उसमें विश्व में गाय को कैसे मारते, जीवों को कैसे मारते, क्योंकि जीव दया जैन समाज के स्वभाव में है। तो जीवों के साथ क्या क्या लोग कुटाघात कर रहे हैं वो सब फिल्में दिखाते हैं। तो ऐसी गाय की दुर्दशा वो दिखाते हैं। तड़तड़ते तावड़ में त्रासे, भड़बड़ भड़कावे, क्रेंगो चाड़ खुरसलियों खींचे, अरे काढ़े लहू लटकावे, गाँवड़े दुख पावे। और सजना उनको फिर लहू निकालने के बाद अलग आगे ले जाते हैं, और वो फिर बढ़ते जल से जाल जलाते हैं। बढ़ते जल बापड़ियों ने बाड़े ले कोंबड़ कूटावे, खड़मिल खाल जीवती खोचे, अरे कुर्म बन उणरी आवे, गायों दुख पावे। आए मारी आवड़ माए गावड़ियों दुख पावे। सजना जिंदी रहती है तब तक वो खाल निकाल देते, खून भी निकाल देते हैं। पड़ते जल से बाढ़ते हैं, कांबड़ियों से कूटा के सूजा देते हैं,
फिर भी जीवती की खाल निकालते, क्योंकि अगर मरने के बाद खाल निकले तो इतनी मुलायम नहीं होती, ये कुर्म सब उनकी बनती है। इतनी दुखी करके गाय को मारते हैं और उनके लोग बूट है 5-5 हजार में खरीद के पहनते हैं। इससे तो नंगे पांव चलने में लाभ है, उन कुर्म में लाभ नहीं। लेकिन ऐसा हमारे देश में होता है। तो हमने माँ से प्रार्थना की, हे माँ, गोहत्या का ये कलंक है देश से मिटा दे। और फिर कहा, गाय बचाए आए माँ गिरजा, सिरजा चित लावे, गोवध कलंक मावड़ी मेटे, व्याकुल चित वेदानंद गावे। आए मारी आवड़ माए, गावड़िया दुख पावे, सुन करनी दे कौन काम देनु कर रावे। तो सजनों, समय रहते हुए हर एक इंसान को गौ माता के लिए दशांश देना चाहिए, गाय बचानी चाहिए, घर घर में गाय रखनी चाहिए, गाय के घी से दीपक करना चाहिए, गौ माता के घी से घर में उपयोग करना चाहिए। और गाय का दूध, दही और छाछ काम में लेंगे तो हमारे घर में दयालु, पवित्र, वीर और बुद्धिमान संतानें पैदा होगी, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा सनातन धर्म हमेशा आगे बढ़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैंने समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, तो आप क्षमा करेंगे। और मैंने जो आपसे प्रार्थना की है, इनको स्वीकार करते हुए अमल करेंगे, ताकि हमें गौ माता को बचाना है। और गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो सनातन धर्म बचेगा। और गाय को जो हम देंगे तो हमारा यश और धन बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल।